गुड मॉर्निंग साथियों। आज के वीडियो में हम बल का अध्ययन करेंगे। 5 प्रकार के बलों का अध्ययन करेंगे। पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। बल की परिभाषा सामान्य परिभाषा है, यानी कि धक्का देना या खींचना। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल की वैज्ञानिक परिभाषा। बल एक कारक है जो वस्तु की स्थिति, गति, दिशा व आकार में परिवर्तन कर देता है। और इसका जो यानी कि इंटरनेशनल सिंबल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है बल का, SI मात्रक न्यूटन है। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया यानी कि अंतः क्रिया होना आवश्यक है। जब अंतः क्रिया होगी तभी बल लगेगा। स्थिति क्या होती है? वस्तु का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर रुक जाना स्थिति परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण है पेड़ की टहनियों का हवा से हिलना, कागज का टुकड़े पर फूंक मारने पर उसका उड़ना, फुटबॉल को किक मारना यानी कि लात मारना। फिर गति में परिवर्तन, यानी बल के कारण गति में परिवर्तन भी होता वस्तु की में। तो गतिशील वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी गति में वृद्धि हो जाती है, तथा गति की विपरीत दिशा में बल लगाने पर वस्तु की गति में कमी हो जाती है। दिशा में परिवर्तन, वस्तु पर बल लगाने से वह दिशा बदल लेती है। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को उस दिशा में मोड़ देता है जिस दिशा में खिलाड़ी नहीं है। इस तरह से वो दिशा परिवर्तन कर देता है। आकार में परिवर्तन, जैसे गुब्बारा है, स्प्रिंग है, स्पंज का टुकड़ा है, रबड़ बैंड है, इनको हम खींचेंगे या दबाएंगे तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। फिर सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल व गति के नियम दिए थे और एक गणितज्ञ थे। इंग्लैंड के एक निर्धन कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर बल का मात्रक न्यूटन रखा गया था। अब हम चलते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। इसके उदाहरण है बल का टूटकर गिरना, ऊपर फेंकी हुई वस्तु का वापस नीचे आना। पेशीय बल, मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं और जिससे वो गति करते हैं और अपने कार्य करते हैं। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा या स्केल को बिना तेल वाले बाल या ऊनी कपड़े पर रगड़ने से स्केल कागज से चिपक जाता है, क्योंकि कंघा व स्केल में स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है। फिर चौथा है घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस सतह द्वारा उस वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, यानी कि ब्रेक भी जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। अब इसके उदाहरण है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद का रुकना, कुछ दूरी पर साइकिल का रुकना। और घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। खुरदरी सतह पर घर्षण बल सबसे अधिक लगता है और चिकनी सतह पर सबसे कम लगता है। फिर आता है पांचवा चुंबकीय बल। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। और इसका उदाहरण है छड़ चुंबक से लोहे की आलपिन चिपकना।
छड़ चुंबक से लोहे की आंख में चिपक जाती है, इसको चुंबकीय बल कहते हैं। साथियों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।